हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिगाला स्टार। मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में सैम्पल पेपर सारे कंप्लीट कर लिए थे, सैम्पल पेपर सारे फिनिश कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था कि हम पास ईयर पेपर स्टार्ट करेंगे, तो ये हम पास ईयर पेपर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये CBSE 2015 दिल्ली का पास ईयर पेपर है, उसको हम स्टार्ट करें। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है, वो हमारे चैप्टर फर्स्ट से लिया गया है। ये है क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number। तो ये मैं अपनी नोटबुक में भी राइट डाउन कर लिया है इस क्वेश्चन को मैंने। तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है वाई ये कंपोजिट नंबर है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम एज इट इज़ इसको रिटर्न कर लेते हैं। 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। अब देखिए इसमें हमें क्या क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और 11 दोनों में है ये, तो हम इसको कॉमन निकाल लेते हैं। 2 इंटू 11 और यहाँ पर देखिए क्या क्या बच जाता है इसमें, रिमेनिंग फैक्टर्स क्या है, 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1, ये सारा चला गया, कॉमन आ गया, तो ये 1 हो गया। अब हम इसको एज इट इज़ लें 2 इंटू 11 को, और ये देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 5 ज़ा 15 प्लस 1। अब हम इसको फर्दर ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, और 15 7 ज़ा 105, तो 5 लिख लिया और 10 कैरी ओवर हो गया। 15 1 ज़ा 15 और 10 25 और प्लस 1, तो ये हो गया 2 इंटू 11। अब ये ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा ऐड होके, तो ये भी इंटू में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 5 और ये 6, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए इसमें कितने 2 भी है फैक्टर, 11 भी है और 256। तो जो नंबर है, ये नंबर को हमने 1 इक्वेशन दे दिया सपोज, तो नंबर वन इज़ डिविजिबल बाय 2 11 256 एंड इससे डिविजिबल हो रहा है। दैट मीन्स क्या है, इसके फैक्टर मोर देन 2 है। प्राइम फैक्टर में क्या होता है, प्राइम फैक्टर जो होता है उसमें क्या होता है, वो होता है उसमें 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और नंबर इट्सेल्फ। लेकिन ये तो मोर देन 2 है और वो है भी नहीं, कंडीशंस नहीं एप्लीकेबल हो रही, तो ये क्या है, ये हमारा, और कंपोजिट नंबर में मोर फैक्टर्स होते हैं, तो ये हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर। तो आंसर हमारा क्या हो गया, कंपोजिट। तो यार है कंपोजिट नंबर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब हम देखते हैं दूसरा पास ईयर पेपर जो हमारा CBSE 2015 आउटसाइड दिल्ली, उसमें बस जो CBSE 2015 दिल्ली था उसमें केवल एक ही क्वेश्चन था इस चैप्टर से। अब इसमें भी ये हमारा 7 क्वेश्चन है जो हमारा चैप्टर 1 से, ये है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। अब हम इसको सॉल्व करें। ओके, देखिए मैंने इसको पहले से राइट डाउन करके रखा है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, ये जो नंबर है 70, वो क्या है, वो किसी लार्जेस्ट नंबर से डिवाइड होता है और रिमाइंडर हमें क्या करता है, 5। दैट मीन्स हमारा क्या है नंबर, तो हमारा क्या, हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे और अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर होगा 5। क्या होगा, रिमाइंडर 5। तो हम इस नंबर से अगर हम 5 को माइनस कर देंगे तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो डिवाइड होगा, जो पूरा कंप्लीटली डिविजिबल है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया इससे, तो 65। तो क्या होगा, इज़ अ एग्जैक्टली डिविजिबल by the required number
हमें ये फाइंड आउट करना है कौन सा रिक्वायर्ड नंबर है जिससे ये कम्प्लीटली डिजिबल। ऐसे ही हमारा जो 125 है उसको भी हम कम्प्लीटली अगर डिजिबल करते हैं किसी लार्जेस्ट नंबर से तो उसका रिमाइंडर मतलब 8 है। तो मतलब अगर हम इससे 8 माइनस कर दें तो हमें वो नंबर मिल जाएगा जो कम्प्लीटली डिजिबल हो जाए किसी लार्जेस्ट नंबर से। तो अगर हम इससे 5 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 5 में से 8 गए ये 15 बन जाएगा, 15 में से 8 गए 7, क्या हो जाएगा 7, और ये 1 हो जाएगा तो ये 1 और ये भी 1। तो 117 इज़ अ एग्जैक्टली डिजिबल बाय द रिक्वायर्ड नंबर इज़, इसको भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल में इन दोनों में हमें फाइंड आउट करना है इस नंबर को, और अगर हम इसका SCF निकाल लें तो हमें वो नंबर फाइंड आउट हो जाएगा जो इन दोनों नंबर को क्या कर रहा है, डिजिबल कर रहा है। जो क्या कर रहा है इन दोनों नंबरों को क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना लार्जेस्ट नंबर जो क्या करे इन दोनों को डिविजिबल करे, जो इन दोनों को इन दोनों को जो डिवाइड करे, तो वो हमें SCF से मिल जाएगा। तो हम पहले इन दोनों के क्या करेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो हमारा 65 का अगर हम करेंगे तो हमारा ये 3 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, ये हमारा 5 से ही जाएगा। तो 5 बन जा 5, 5 3 जा और 13 बन जा, और ये हमारा क्या है 117। तो ये हमारा किससे जाएगा 3 से, 3 3 जा 9, तो 11 में से 9 गए 2, ये 27 हो जाएगा। तो 3 9 जा, फिर ये 3 से अगेन 3 से, 3 1 जा 3, 3 3 जा, अब ये 3 से 3 1 जा 3। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 65 के हमारे फैक्टर्स आ गए हैं 5 × 13, एंड हमारे 117 के फैक्टर्स क्या आ गए, 117 के फैक्टर्स आ गए हमें 3 × 3 × 13। तो इसमें से 13 हमारा क्या हो गया, दोनों में ही कॉमन है। तो हमारा SCF क्या हो जाएगा, SCF = 13। तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा, मतलब ये दोनों नंबर इस 13 से डिजिबल है। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या हो गया, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 13। ओके, दिस इज अवर आंसर। ओके, इसी पास ईयर पेपर में हमारा 7th और करके एक क्वेश्चन दिया है, चेक वेदर 4n। तो ये क्वेश्चन है 7 और करके, चेक वेदर 4n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ओके, तो ये मैंने यहाँ राइट डाउन कर रखा है। ऐसी सिमिलर क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.2 में भी है, 5th क्वेश्चन आई थिंक, 5th क्वेश्चन। तो इसको हम दोनों को यहीं पर इसमें ही करते हैं, जिससे मैंने वहाँ इसलिए सॉल्व करके नहीं दिखाया कि ये दोनों आपको करूँगी तो कंपैरेटिवली आपको समझ में आ जाएगा दोनों का कॉन्सेप्ट। ओके, तो पहले हम करते हैं ये 4n को कैसे सॉल्व करते हैं, कि चेक करना है वेदर 4n और 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, तो हम देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 4 हमारा क्या है, 4 हमारा है पॉजिटिव इंटीजर, तो हमारा क्या है, 4n भी क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब हम देखते हैं हमारा 4n जो है हमारा, इसके देखते हैं, इसके 4 की क्या फैक्टर हो जाए 2 × 2 और इसकी पावर n लग गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 और ये n, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2n। ओके, और हम देखें यहाँ पर 4n जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 की पावर अगर हमने 1 ली तो ये 4 बन जा 4, अगर हमने 4 की पावर 2 ले ली तो 4 4 जा 16, और 4 की पावर 3 ले ली तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, सो ऑन। हमने अगर सपोज़ 4 की पावर n तक ले लिया तो ये हमारा क्या आ जाएगा, क्योंकि देखो ये हमारा सारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है और पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, लेकिन अभी इसमें 0 नहीं आया। तो हमने सपोज़ कर लिया अगर, क्योंकि हमें ये था कि नेचुरल नंबर जो हमारा है इसमें ये एंड करना चाहिए विथ 0,
एन जो पावर है वो 0 के साथ इसका लास्ट डिजिट। तो हम इस स्टेप पे थी, अगर सपोज हमने 4 की पावर n ली, तो वैसे तो इसमें अभी तक 0 आया नहीं, लेकिन हमने ये सपोज कर लिया, हमें ऊपर दिया है कि अगर इसको अगर n पावर का हम अगर 4 की पावर n करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, उसके एंड में क्या होगा, 0। तो सपोज हमने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर तो है ये, इंटीजर विथ 0 एंडिंग, ठीक है। तो सपोज हमने इस डिजिट को मान लिया, क्या हो गया, 4n हमारा कितना डिजिट आ रहा, सपोज 4n इक्वल्स टू हमारा है एक्स वाई जेड कुछ भी ले लिया, एक्स वाई जेड 0, ये हमारा 0 एंडिंग हो रही है इसमें, ठीक है, ये हमारी 0 एंडिंग हो रही है इसमें। अब हम वी नो यदि किसी इंटीजर के एंड में 0 है तो वह इंटीजर, अगर किसी इंटीजर के एंड में अगर 0 है तो वो क्या है, तो अगर 0 है तो वो क्या है, वो किससे डिविजिबल हो, वो किससे डिवाइड होगा, 5 से और या फिर 10 से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। बट हमें पता है बट हमें पता है 10 प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, but 5 is a prime number. 5 is a prime number. Is a prime number. That means क्या है कि जो हमारा मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5। तो अगर हमें 0 लास्ट में लाना है तो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, किसका, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन उसमें क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, क्या होना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट contain the prime number 5। ओके, अगर ये प्राइम नंबर इसमें 5 है तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 5 से ये डिवाइड भी होगा, तो ये एक्स वाई जेड क्या और 0 जो हमने सपोज इसको लिया था कि हमारा ये है नंबर, तो ये 5 से जब इसके फैक्टर्स में आएगा तो इसके मल्टीपल में आएगा, मतलब फैक्टर्स में आएगा, तो ये डिवाइड भी 5 से हो सकता है। ओके, तो बट हमारा जो 4 की पावर n है वो हमारा क्या है, 2 की पावर 2n। तो इसमें हमारा जो फैक्टर्स है वो केवल 2 आ रहा है, क्या आ रहा है, 2 फैक्टर आ रहा है ना, इसमें फैक्टर्स जो आ रहा है 2 आ रहा है। तो that means prime factorization is not contain the 5 as a factors, so that means prime factorization of 4 and not contain 5 as a factor. So 4 can never end with 0, digit 0। क्यों नहीं, not contain not contain 5 as a factor। तो हमारा आंसर हो गया नेवर एंड विथ 0। ओके, यही हमारा आंसर। ओके, इसी तरह से हम इसको भी देख लेंगे, इसको 6n को भी हम ऐसे ही करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज में और भी पेपर्स में आए हैं, और भी सॉल्व सैम्पल पेपर या लास्ट पास्ट ईयर पेपर्स में ये आया है क्वेश्चन 6n का। तो हम इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे कि 6 हमारा क्या है, 6 पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक, इंटीजर और 4n 6
6n is positive, also positive integer. तो 6n इक्वल्स टू क्या क्या फैक्टर्स होंगे इसके, 2 × 3n, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर n और 3 की पावर n, ठीक है। अब हमारा जो 6n है उसको अगर हमने उसकी सपोज 1 ले ली पावर, तो ये 6 की पावर 1 ले ली हमने सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 6 1 जा 6, अगर हमने 6 की पावर 2 ले ली तो 6 6 जा 36, ऐसे ही हमने अगर 6 की पावर n ले ली सपोज, तो ये क्या हो जाएगा 6 की पावर n ली, तो ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर तो है ही, आ रहा है, देखो पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर हम विथ हमें दिखाना है, अगर हमें ये दिया है ना कि इसको अगर n लें तो ये हमारा इसके एंड में 0 आएगा कि नहीं, जो इसको n 6 की पावर n करेंगे तो जो इसका आंसर जो होगा वो उसमें, तो हमने सपोज़ कर लिया कि ये पॉजिटिव इंटीजर तो दिख ही रहा है, तो अगर सपोज़ कर लिया कि विथ 0 है, 0 एंडिंग है, तो सपोज़ हमने क्या कर लिया, सपोज़ हमारा 4n जो है वो हमारा क्या 6n है, सॉरी 6n है, वो हमारा क्या है x y z और 0 इसके लास्ट में आना चाहिए, तो वही हम दिखा रहे हैं। तो अगर 6 है, तो अगर ये 6 है तो दैट मीन्स क्या है कि वी नो कि इंटीजर के एंड में अगर 0 है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में वो किससे तो उसके में दैट मीन्स वो किससे, वो हमारा 5 या 10 से 5 और 10 से डिविजिबल है। अगर इसमें 0 आता है तो वो 5 और 10 से डिविजिबल है, बट वही कि 10 हमारा नॉट प्राइम नंबर, बट 5 इज़ अ प्राइम नंबर। तो 6n हमारा क्या है प्राइम फैक्ट, तो इसके अगर इसके 0 आना है तो इसमें क्या होना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, मस्ट कंटेन द प्राइम नंबर 5। तो अगर ये 5 इसके फैक्टर्स में है तो ये डिवाइड भी 5 से हो सकता है। तो एक्स वाई जेड जो हमने सपोज़ यहाँ लिया था कि 0 है ये नंबर हमारा 6n, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 से क्या होना चाहिए, डिवाइड भी होना चाहिए, बट हमारे 6n इक्वल टू क्या आ रहा है, इसका फैक्टर देखा तो हमने देखा तो क्या है 2n और 3n, तो इसमें तो हमारा 5 कहीं है ही नहीं है, इसका बेस जो हमारा 5 है नहीं है, तो हमारा 5 फैक्टर्स है ही नहीं है इसके, तो ये क्या है इसके एंडिंग में प्राइम फैक्टर ऑफ इसका नॉट कंटेन 5 है ना। अगर इसके प्राइम फैक्टर में हमारे फैक्टराइजेशन में 5 नॉट कंटेन 5 एज फैक्टर, so 6n can never with digit 0, तो क्योंकि उसमें 5n है ही नहीं, 5 इसमें 5 एज अ फैक्टर नहीं है, तो ये हमारा नेवर बी 0। ओके, तो मैंने दोनों, सॉरी मुझे यहाँ पे लिखना था नेवर एंड विथ 0। ओके, तो मैंने ये जो क्वेश्चन था 4n और 6n का, ये जो क्वेश्चन था चेक करना था कि इसके लास्ट में 0 आता है इसको सॉल्व करने पे कि नहीं, तो ये आ रहा है हमारा कि ये नेवर बी विथ एंड नेवर एंड विथ द डिजिट 0। ओके, होगा कितना, ये हमारा 2016 दिल्ली के पास ईयर पेपर में ये 14 क्वेश्चन है, ये 14 क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ये 14 क्वेश्चन। प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव दैट √3 - 5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, ये क्वेश्चन दो तरीके से आया है, कहीं कहीं
ये फर्स्ट पार्ट नहीं दिया है और केवल ये वाला पार्ट दिया है, ये फर्स्ट पार्ट यहाँ नहीं दिया है और ये वाला दिया है। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर देखें। पहले हम ये देखेंगे केवल ये पार्ट हमें दिया है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, और फिर ये दोनों कंबाइंड दिया है वो हम नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में करेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम यही सॉल्व करते हैं, ये पार्ट अगर हमें दिया है। ओके, तो हमें ये दिया है प्रूव दैट, इसका एक पार्ट ये वाला, प्रूव दैट √3 - 5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है, बट इसमें डिजिट चेंज हो गए, है ना। जैसे इसमें ये हो गया √3 - 5, इसमें हो गया 5 - √3, इसमें ये हो गया कि 3 + √3। अब और ये अलग अलग ईयर में आए हैं, जैसे ये 2017 दिल्ली में आया है, 2018 में आया है। इसमें थोड़ा सा और लैंग्वेज चेंज हो गई। इसमें क्या है, इसमें प्रूफ के लिए दिया था, इसमें दिया हुआ है गिवन दैट √2 इज़ एन इरेशनल। हमें अगर गिवन है, प्रूफ नहीं करना है। अभी जो हम इसमें देख रहे थे उसमें ये 2 पार्ट प्रूफ करने थे, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में करूँगी। बट यहाँ पर ये गिवन है, ये क्या है, हमें गिवन है, गिवन दिया है हमें √2 इज़ इरेशनल, और प्रूफ करना है कि ये, हाँ, और प्रूफ करना है इसमें ये डिजिट चेंज हो गया 5 + 3 √2, है ना, इज़ एन इरेशनल। ऐसे इसमें भी गिवन है कि √3 हमें क्या है, इरेशनल है, और हमें इसमें भी डिजिट चेंज हो गया, हमारा ये हो गया 2 + √3। इस तरह से काफ़ी सारे क्वेश्चन है, काफ़ी सारे ईयर्स में आए हैं। ये मैंने सारे एक साथ राइट डाउन कर लिए कि मैं इसको एक तरीके से आपको सॉल्व करके दिखा दूँगी, इसके 1-2 पार्ट सॉल्व करके दिखा दूँगी, फिर आप खुद प्रैक्टिस करना। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन का वीडियो बना के अपलोड करूँगी। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो हम इसको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया है, पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं। प्रूव दैट √3 - 5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल। ये हमारे 3 मार्क्स में भी आता है, 4 मार्क्स का भी आता है, और ये हमारा कभी कभी 1 मार्क्स में भी आ जाता है। ओके, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा 2 और 3 मार्क्स का आता है। ओके, तो अब हम इसमें देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए पहले हम लेट कर लें, लेट अस एज्यूम दैट सॉल्यूशन, let us assume that 5 - √3 is rational। हमने क्योंकि इरेशनल प्रूफ करना है तो पहले हमने सपोज इसको क्या लेट कर लिया, हमने इसको मान लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। देन इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्योंकि हमें पता है अगर रैशनल नंबर है तो ये किस फॉर्म में रहता है, ये रहता है P/Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में रहता है, इट विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, P/Q, और जहाँ क्या होता है, वेयर Q इज़ नेवर बी 0। Q हमारा यहाँ पर हमारा Q इज़ नेवर बी 0। ओके, अब हम देखते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमने इसको क्या है, इस फॉर्म में लिख दिया। ये हमारा P/Q के फॉर्म में क्या है, 5 - √3। ओके, अब इसको हम √3 को हम इस साइड ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको P/Q को हम इस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और 5 को एज इट इज़ हमने लिखने दिया, और इसको यहाँ ले आए तो ये -P/Q, और इसको यहाँ ले गए तो ये पॉजिटिव √3 हो गया। ओके, अब क्योंकि 5 ये क्या है, 5 और क्या है, 5 और P/Q ये क्या है, दोनों रैशनल है, क्योंकि ये हमने सपोज़ क्या किया है कि ये हमारा रैशनल है ना, क्योंकि हमने इसको सपोज़ किया रैशनल है, तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो ये नंबर जो आ रहे हैं वो भी हमारे रैशनल है, क्योंकि रैशनल में ये तो रहते हैं ये P/Q में, और ये भी हमारा भी 5 भी क्या है, रैशनल है। तो क्या है, 5 एंड P/Q क्या है हमारा, 5 एंड P/Q आर रैशनल।
सो इनका जो डिफरेंस देखो, ये माइनस है तो सब्सट्रैक्ट हो रहा है, तो डिफरेंस या फिर यहाँ प्लस का साइन रखता है तो ये क्या होता है, एडिशन. सो एडिशन और सब्सट्रैक्शन, सो देयर एडिशन और subtraction will be रैशनल. इनका सब्सट्रैक्शन या एडिशन भी क्या होगा, रैशनल होगा. ओके. सो हमारा इनका डिफरेंस, इनका एडिशनल सब्सट्रैक्शन भी रैशनल होगा, तो ऑब्वियसली इसके इक्वल में हमारा √3 है, तो हमारा √3 भी क्या हो जाएगा, √3 इज रैशनल. क्या हो जाएगा, रैशनल. बट वी नो that √3 is irrational. क्या होता है, √3 हमारा irrational होता है, रैशनल. सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा कि हमने तो इसको सपोज रैशनल मान लिया था, लेकिन एक्चुअल में होता तो ये क्या है, इर्रेशनल. तो दिस contradicts the fact that √3 is contradict our assumption. जो हमने एज्यूम किया था, एज्यूम्शन कि ये रैशनल है, ये हमारी रॉन्ग प्रूफ हो गई. So our assumption is wrong. Hence 5 minus √3 is irrational. ओके, ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये इर्रेशनल है, ना कि रैशनल. ओके, अब इसी टाइप के और भी क्वेश्चन मैंने कितने सारे, तो इसमें एक में तो मैंने आपको ये वाला करा दिया सॉल्व, तो जिसमें ये लिखा था प्रूफ करना है डायरेक्ट, इसमें भी शो या प्रूफ लिखा, वो ठीक है. अब जिसमें गिवन दिया रहता है उसको कैसे करते हैं, गिवन दैट, जैसे सपोज हमने गिवन दैट यही √2 वाले ही ले लो आप. Given that √2 is irrational, prove that 5 plus 3√2 is an irrational. ओके, तो हम ये प्रूफ करना है, तो हम इसको ले लेते हैं और इसको करते हैं. इस वाले को किया है हमने और इस वाले को, और आपको सारे करने हैं. ओके, तो हम देखते हैं इसको कि कैसे करते हैं. क्या नंबर है हमारा, अब हम इस नंबर के लिए करेंगे सॉल्यूशन. ठीक है, अब सॉल्यूशन इसके लिए करेंगे, तो बस हमें इसमें गिवन क्या है, गिवन जो हमें दिया है वो हम बस लिख लेंगे. गिवन क्या दिया है, √2 क्या दिया है, √2 इज़ अ इर्रेशनल. क्या है हमारा, इर्रेशनल. और सारा प्रोसीजर ऐसे ही करेंगे. तो हम इसमें भी क्या करेंगे, लेट करेंगे कि हमने सपोज कर लेंगे, क्योंकि इर्रेशनल प्रूफ करना है तो पहले हम इसको एज्यूम करेंगे कि ये हमारा रैशनल है. तो क्या वही लिखेंगे, लेट अस assume that 5 plus 3√2 is rational number. ओके, इट विल बी किस फॉर्म में होता है ये हमारा, P/Q के फॉर्म में, और Q इज़ नेवर बी 0. ओके, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं हम, P/Q इक्वल टू 5 प्लस 3√2. ओके, अब हमें यहाँ रूट वाला यहीं इस साइड ही रखते हैं पॉजिटिव में, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 को इस साइड लग जाएंगे, तो ये सब्सट्रैक्शन में आ जाएगा, मतलब माइनस साइन में आ जाएगा. तो इसको भी यहीं रखेंगे एज इट इज़ P/Q, और इसको यहाँ ले जाएंगे तो -5 इक्वल्स टू 3√2. अब इसका जो 3 है उसको भी हम इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाएंगे, तो हमारा ये क्या है, P/Q -5, और ये क्या हो जाएगा 1/3. इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इक्वल्स टू √2. अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P
ये क्या हो जाएगा हमारा P अपॉन Q, मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो 3Q माइनस 5/3 इक्वल्स टू √2। तो हम वही ये हमारा आ गया। अब हमारा क्या है कि ये हमारा क्या है P, हमारा P/3Q एंड 5/3 क्या है हमारा आर रैशनल। ये क्या है हमारा रैशनल नंबर, क्योंकि ये उसी फॉर्म में तो है। P/Q हमारा रैशनल ही होता है, उसमें मल्टीप्लाई किया तो ये भी हमारा क्या हो गया रैशनल है। ये दोनों नंबर हमारे क्या है रैशनल। और सो हमारा क्या है इसका एडिशन, देयर एडिशन और सब्सट्रैक्शन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन विल बी रैशनल। क्या हो जाएगा रैशनल। तो जो हमारा √2 और हमें गिवन क्या है, तो ऑब्वियसली ये इसकी डिफरेंस के, इसके जो सब्सट्रैक्शन के इक्वल डिफरेंस है ये इसका, उसके इक्वल में हमारा √2 है। तो हमारा √2 भी क्या होना चाहिए रैशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए रैशनल। बट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है √2 हमारे क्या है इर्रेशनल। तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट कि हमें हमारा आना आ तो रहा है रैशनल, बट हमें गिवन है कि ये तो इर्रेशनल है। तो सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट। सो आर, तो हमारी क्या एज्यूम्शन जो हमने हमारी थी रैशनल है वो क्या होगी रॉन्ग प्रूफ होगी। सो आर एज्यूम्शन इज रॉन्ग और हेंस क्या था 5+3√2 इज इर्रेशनल। अभी ये हमारा प्रूफ हो गया कि इर्रेशनल है, ना कि रैशनल जो हमने एज्यूम किया था। तो इसके इतने सारे क्वेश्चन हैं, मैंने आपको दिखाए थे ना, आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझको कमेंट में लिख के दीजिएगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन की वीडियो बना के आपको अपलोड करके सेंड करूँगी। ओके, ये क्वेश्चन जो अभी हमारा आया था, जब मैंने कहा था इसका हाफ पार्ट भी आ सकता है ये फुल पार्ट, तो अभी हम फुल पार्ट सॉल्व करते हैं कि कैसे करते हैं। इसके भी काफ़ी ईयर्स में आए हैं, 2019 में भी आया है, 2020 में भी आया है। ओके, तो देखते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं इसका ये पार्ट तो मैं सॉल्व करूँगी, ये दोनों आपको सॉल्व करने हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजिएगा। ओके, प्रूव दैट 14 क्वेश्चन है। प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर, हैंस प्रूव दैट √3 - 5 इज़ ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ये 3 मार्क्स का है। ओके, तो हम इसको वैसे ही जैसे हमने पहले किया उसको वैसे ही करेंगे, बस इसमें हम पहले √3 प्रूफ कर देंगे तो हमारे लिए ये ईजी हो जाएगा। उसको हमें जैसे उसमें प्रूफ किया तो ये प्रूफ नहीं करने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, बट हमें √3 इसमें प्रूफ, जैसे हमने थ्योरी में √2 प्रूफ किया था ऐसे ही हम यहाँ पर √3 प्रूफ करेंगे। तो हम इसके लिए लेट कर लेते हैं, लेट एज्यूम दैट √3 भी रैशनल। हमने एज्यूम कर लिया कि ये हमारा √3 क्या है रैशनल, फिर प्रूफ होगा कि रैशनल है एक्चुअल में कि रैशनल। देन इट विल बी द, ये किस फॉर्म में रहता है, ये भी हमारे किस फॉर्म में रहता है, वह हमने P/Q लिया था, लेकिन हम यहाँ पर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ A/B। और वहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे A एंड B हमारे क्या है इंटीज़र, और हमारा जो B है इस, जैसे वहाँ पर अपॉन में जो Q होता था वो नेवर बी ज़ीरो, तो ये B भी हमारा नेवर बी ज़ीरो। ओके, तो हम इस फॉर्म में इसको √3 को लिख लेते हैं। √3 इक्वल्स टू हमारा A/B। ओके, सपोज A, अगर हमने सपोज कर लिया, सपोज A एंड B जो है हैव नो कॉमन फैक्टर,
अदर देन 1। अगर केवल इसमें 1 ही कॉमन फैक्टर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा को प्राइम हो जाएगा। तो हमने सपोज मतलब एज्यूम कर लिया, ये भी हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा क्या है, दैट ए एंड बी हमारा क्या है, को प्राइम। ओके, तो हम इसमें इसको ही बोथ साइड क्या कर देंगे, हम इसको स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, तो हमारा पहले हम देखते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया, √3 है, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में बी इधर चला जाएगा, तो क्या है, b√3 इक्वल टू a। ओके, अब हम ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमने दोनों साइड को हम स्क्वायर कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, b√3 का स्क्वायर और ये हमारा इक्वल टू a का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर और ये हमारा 3 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसका स्क्वायर करेंगे √3 का, जो 3 हो जाएगा, ये तो हमें पता ही है, a स्क्वायर। ओके, तो हम इसको देते हैं इक्वेशन 1 नाम। ठीक है, तो हमारा a क्या है, a इक्वल टू किसके हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड b स्क्वायर। अगर ये इसके b स्क्वायर 3 और b स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट मीन्स हमारा a क्या होगा, a इज डिवाइडेड बाय 3, है ना। अगर ये इसका प्रोडक्ट है 3 और b स्क्वायर, तो a डिवाइड भी करेगा, फिर b से डिवाइडेड हो जाएगा, बाय b 3 से डिवाइडेड भी होगा। ओके, तो दैट मीन्स 3 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड a। ओके, कौन सी थ्योरम से, जो हमने आपको थ्योरी में इंट्रोडक्शन में बताई थी, फ्रॉम थ्योरम 1.2। ओके, तो ये हमारा हो गया कि अगर 3 डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो 3 ऑल्सो डिवाइड द a, थ्योरम 1.2 से। तो हम इसको, सो वी कैन राइट, हम इसको राइट कर सकते हैं कि a इक्वल टू 3c, ये कर सकते हैं। तो हम अब इसमें वेयर c इक्वल्स टू इंटीजर ऑन पुटिंग, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जो है ये a, इसको इसमें हम पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 3c इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 हमारी क्या है, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। तो हम a की जगह देखिए यहाँ ये पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो 3c का स्क्वायर और ये एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 से 9c स्क्वायर 3b स्क्वायर। ओके, अब हम, तो देखिए हमारा यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इसके नीचे ले जाएंगे 9 इस वाले, तो यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 9/3c स्क्वायर। तो इससे कट जाएगा 3 3 से 9, तो b स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, 3c स्क्वायर। तो वही अगेन वही हो जाएगा, अगेन क्या हो जाएगा, अगर b स्क्वायर हमारा किसका, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड c स्क्वायर है, तो ये 3 से हमारा b स्क्वायर 3 से क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर हमारा b से 3b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर एंड 3 ऑल्सो डिवाइड b। ओके, दैट मीन्स क्या हो गया, ये जो 3 है वो कॉमन फैक्टर हो गया। 3 क्या हो गया हमारा, 3 कॉमन फैक्टर इन फैक्टर ऑफ a एंड b, दोनों में ही देखो, दोनों को a को भी डिवाइड कर रहा था और b को भी 3, तो ये क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था, ये को प्राइम है, क्या है ये, को प्राइम है, एज्यूम किया था को प्राइम में तो फैक्टर कॉमन ही नहीं होते, केवल क्या होता है 1 कॉमन होता है, क्या होता है
1 कॉमन होता है। तो बट दिस contradict the fact that A and B is co-prime. Co-prime. So अगर ये co-prime होना चाहिए था तो इसमें कोई कॉमन ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसमें तो 3 कॉमन है. ओके, so contradict arises by the assuming the contradiction arises by assuming that √3 is rational, कि ये रैशनल है. इससे ये हमारा क्या है, एज्यूमिंग हमने किया था, इससे हमारा कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है. बिकॉज आर assumption is incorrect. तो हमारी एज्यूम्शन क्या हो गई, इनकरेक्ट हो गई और रॉन्ग प्रूफ हो गई हमारी एज्यूम्शन. तो हेंस √3 इज क्या हो गया, इज इर्रेशनल. क्या प्रूफ हो गया, इर्रेशनल नंबर. ओके, हेंस प्रूफ. ये हमने प्रूफ कर दिया, लेकिन इसका सेकंड पार्ट और था. अभी ये प्रूफ क्या हुआ केवल हमारा इतना कि √3 इज इर्रेशनल. अब हमें ये भी प्रूफ करना है, हेंस प्रूफ दैट √3 - 5 इज ऑल्सो इर्रेशनल. अब ये ईजी है, इसमें थोड़ा सा लेंथी किया था, अब यहाँ कुछ नहीं. एक बार ये प्रूफ हो गया तो अब हम देखते हैं. तो दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, √3 - 5 है ना. तो अगर हमारा √3 अगर क्या है, इर्रेशनल है नंबर, और हमारा 5 तो हमें पता है ये रैशनल है नंबर है. तो इसका डिफरेंस इन दोनों का क्या है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना. तो इनका जो डिफरेंस है √3 और 5 का, वो भी हमारा इर्रेशनल है. क्या आएगा, इर्रेशनल. सो डिफरेंस ऑफ √3 एंड 5 will be irrational. Okay, so hence proof कि क्या हो गया हमारा, √3 - 5 is an irrational. Okay, we completed. इसमें और पार्ट है वो आपको करने हैं. अगर कोई इसी तरह करना है सारा, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिए. मैं इस पर वीडियो बना के और आपको अपलोड करूँगी. ओके, इसी पास ईयर पेपर में एक 14 का और करके एक क्वेश्चन है. फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 306 एंड 657 एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है जो 2018 के पास्ट ईयर पेपर्स में है. ओके, तो इन दोनों को ही हम सॉल्व कर लेते हैं, या हम एक सॉल्व कर देंगे तो दूसरा आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा. ओके, एक पार्ट में सॉल्व कर देती हूँ एज इट इज़, इसकी जैसे इसको भी सॉल्व करना. ओके, तो इनमें हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमें क्या दिया है, जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं. हमारा फर्स्ट नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर है हमारा 306, और सेकंड नंबर हमारा क्या है, सेकंड नंबर है हमारा 657. ओके, अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं. ओके, तो देखो क्या हो जाएंगे इसके और इसके 306 और 657. 306 का हम 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 5 जा और 2 3 जा. अब इसको 3 से करेंगे, 3 5 जा और 3 1 जा, और इसको अगेन हम 3 से करेंगे, 3 1 जा और 3 7 जा. ये हमारा 17 1 जा 17. अब इसको हम करेंगे तो 3 से करेंगे, 3 2 जा, 3 1 जा और 3 9 जा. अगेन हम इसको 3 से करेंगे, 3 7 जा और 3 3 जा.
फिर इसको 73, ये प्राइम नंबर है तो ये 73। ओके, तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, हमारे इसके फैक्टर्स आ गए हैं 2 × 3, 3 हमारा 2 टाइम्स एंड 17, और इसके हमारे क्या क्या आ गए हैं 3 की पावर 2, 3 2 टाइम्स है एंड 73। ओके, अब हम इसका SCF देख लेंगे। क्या देख लेंगे? SCF। तो हमारा SCF इसका हमारा क्या आ रहा है SCF। SCF हमारा क्या होता है, जो कॉमन होता है। इसमें क्या है हमारा 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो SCF हमारा 3 की पावर 2, दैट मीन्स हमारा 9 आ गया। 3 3 9। और LCM हमारा क्या आ जाएगा, LCM जो कॉमन होता है उसे लिख लेते हैं। कॉमन हमारा 3 है, 3 की पावर 2, और रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स भी हम राइट डाउन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 × 17 × 73। अब हम इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22338। आप कैलकुलेट कर लेना क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो बन रही है, फिर आप भी बोर हो जाओगे। ओके, तो ये हमारा SCF हमने फाइंड आउट कर दिया। हमें यही फाइंड आउट करने थे LCM और SCF, लेकिन हमें इसको वेरीफाई भी करना है। तो अभी मैं दिखाती हूँ वेरीफाई कैसे करते हैं इसको। ये दोनों हमारे आंसर है। अब हम इसको वेरिफिकेशन करना है। इसको वेरिफिकेशन करना है कि हमारा क्या करना, हमें वेरीफाई करना है। अगर हम इसको इफ़ सेपरेटली हम LHS, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमें वेरीफाई करना है कि LCM × SCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। हमें इससे वेरीफाई करना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया LHS, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा RHS। ओके, अगर हम सेपरेटली LHS और RHS को सॉल्व करके देखते हैं और आंसर सेम आता है दोनों का, तो ये वेरीफाई हो जाता है कि LHS × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ओके, तो हम अलग अलग देख लेते हैं। वाई LHS हमने लिया, तो LHS हमारा क्या आ गया, LHS में हमारा क्या दिया है, LHS हमें क्या दिया है LCM × SCF, और हमारा LCM और SCF क्या दिया है, LCM हमारा दिया है 22338 × SCF हमारा 9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 201042। ओके, ये हमने इक्वेशन 1 दे दी। अब हमारा RHS देखते हैं हमारी क्या है। RHS है हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो हमारी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएंगे, हमारे टू नंबर्स क्या है, हमारे 306 × 657। इनको भी आप मल्टीप्लाई करना, नहीं तो वीडियो लंबी हो रही है, बहुत ज़्यादा लेंदी, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा यही आएगा 201042। इसको हमने सेकंड इक्वेशन दे दी। तो हम देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारा ये दोनों ही सेम आ रहा है LHS, क्योंकि ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से 201042 इक्वल टू 201042 आ रहा है। तो इसको हम LCM लिख सकते हैं, LCM × SCF इक्वल टू, ये क्या लिख सकते हैं हम इसको, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ये LCM × SCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इसका एक पार्ट तो मैंने आपको सॉल्व कर दिया, अब ये पार्ट आपको सॉल्व करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको मुझे कमेंट में लिख के भेजना है, तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के उसको अपलोड करूँगी। ओके, अब हमने इतने तक कर लिया है, ये 2016 के दिल्ली तक। अब ये 2016 आउटसाइड के दिल्ली के क्वेश्चंस और जो पास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, अपने पार्ट 5 में। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब। थैंक यू।